आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसे कि अभी हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 6 साइंस का, तो हम लोग ने 1 से लेकर चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लेना। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में। तो चैप्टर 5 का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसके बारे में जानने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक आ जाता है, व्हाई टू सेपरेट सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करना है? तो सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं क्योंकि किसी मिक्सचर में एक हार्मफुल या फिर नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी को हटाने के लिए इन सब को सेपरेशन किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग सेपरेशन बहुत प्रकार के होते हैं। साइज, अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसको निकाल लेते हैं। कोई लिक्विड किसी के अंदर मिक्स हो जाता है तो उसको निकालते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं जो कि हटाया जा सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो चाय बनाते समय हम लोग जब स्ट्रेनर यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इस स्ट्रेनर यूज करके हम लोग चाय को उसके टी लीफ से हम लोग सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाता है स्ट्रेनर, जो कि हेल्प करता है सेपरेशन करने के लिए। तो मिल्क और कर्न चर्न टू सेपरेट द बटर। तो यहाँ पे बटर को अलग करने के लिए दूध या फिर दही को मिक्स किया जाता है, तो वो उससे बटर निकलता है। तो ये होते हैं कुछ एग्जांपल। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में, कैसे कि कौन कौन से मेथड यूज होते हैं एक ऑब्जेक्ट और एक सब्सटेंस में से किसी चीज को सेपरेट करने के लिए। तो पहला मेथड जो है वो हैंड पिकिंग। ये बहुत ही इजी मेथड है, ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है। घर में आपने देखा ही होगा, आपकी मम्मियाँ चावल में से कंकड़ निकालती है तो उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। ये एक छोटा प्रोसेस, मतलब स्मॉल स्केल में किया जाता है, ताकि हम लोग एक कोई ग्रेन्स या फिर कोई चावल में से हम लोग अडल्ट्रेशन निकाल सकें। तो सेकंड मेथड हमारा जो है वो है थ्रेशिंग का मेथड। थ्रेशिंग मेथड में एक्चुअली ये यूज होता है फार्मिंग के टाइम पे। तो फार्मिंग करने के बाद हम लोग जब फसल काटते हैं, तो फसल काटने के बाद जब धान को निकाला जाता है तो उसको निकालने का ही प्रोसेस होता है। तो धान को निकालते हैं तो क्या करते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि जितने स्टॉक्स हैं इनको क्या करते हैं कि कोई हार्ड सरफेस पे हिट करते हैं, ताकि ये छोटे छोटे ग्रेन से वो सेपरेट हो जाए। तो कभी कभार ये सब बुलक कार्ट्स में भी किया जाता है। क्या करते हैं कि उसको बिछा देते हैं और बुलक कार्ट्स को उसके ऊपर चलाते हैं, तो क्या होता है कि उससे ग्रेन से होता है वो सेपरेट हो जाता है। आजकल ये सब मशीन्स में होता है, तो वो ये एक छोटा प्रोसेस है। तो थर्ड मेथड जो हमारा है वो है विनोइंग। तो विनोइंग में क्या होता है कि एक लाइटर और हेवियर पार्टिकल्स को हवा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ये फार्मिंग में ही यूज होता है, ज़्यादातर फार्मिंग में यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे जब ग्रेन्स और डस्ट पार्टिकल्स या फिर छोटे मोटे घास जब मिक्स हो जाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मिक्सचर है इसको थोड़ा हाइट से फेंका जाता है। तो जब फेंकते हैं, ऊपर से जब फेंकते हैं, तो क्या होता है कि जब हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली नीचे फॉल करते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं हवा के द्वारा वो थोड़े दूर में आके गिरते हैं, इससे कि सेपरेशन इजी हो जाता है। तो ये हमारा विनोइंग का मेथड था। तो फोर्थ मेथड जो हमारा है वो है सीविंग का मेथड। तो सीविंग में क्या होता है कि बड़े पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। स्मॉल मतलब बहुत टाइनी पार्टिकल्स, जो पतले, जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक सीवर की जरूरत होती है, और इसको बोलते हैं सीवर। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अगर हम लोग बड़े पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं,
तो अगर जब शेक करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स में यूज़ होता है, ताकि रेत में से बड़े पेबल्स या फिर पत्थर को अलग किया जा सके। और यहाँ पे घर में भी यूज़ होते हैं, जब हम लोग घर में जब आटा को छानते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें विनोविंग से, हैंड पिकिंग से, सीविंग से सेपरेट नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए ऐसे मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो उन मेथड्स को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो क्या होता है, हेवियर पार्टिकल्स क्या होता है, वो कभी कभी पानी के अंदर सेटल डाउन कर जाते हैं, तो वहां से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। तो जब पानी में उनको मिक्स किया जाता है तो हेवी पार्टिकल्स नीचे सेटल कर जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। और जब जब उसको रिमूव किया जाता है तो उसको बोलते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस। तो जब पानी के साथ कोई डस्ट पार्टिकल रिमूव होता है तो उसको डिकेंटेशन बोलते हैं। तो डिकेंटेशन काम कैसे करता है, जब हम लोग को एक एग्जांपल ले लेते हैं सैंड और वाटर का। तो सैंड के साथ कुछ इम्प्यूरिटीज भी होते हैं, कुछ लाइटर पार्टिकल्स भी होते हैं। जब हम लोग उसको पानी में डो सोक करते हैं तो सैंड क्या होता है, नीचे सेटल डाउन कर जाता है और ऊपर क्या होता है, फ्लोट करता है डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल्स को जब हम लोग फिल्ट करके रिमूव करते हैं तो उसको डिकेंटेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है वो यहाँ पे मिक्स हो रहा है। तो पानी के अंदर जब मिक्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे सेटल डाउन कर जाता है और ऊपर पानी रह जाता है, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे इसको टिल्ट किया जाता है, मतलब टेढ़ा करके किसी एक और कंटेनर में सेपरेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ऊपर पानी निकल जाता है और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है ये क्या कहते हैं, यहाँ पे बेस में रह जाता है। तो एक और मेथड है डिकेंटेशन का, वो है सेपरेटिंग फनल मेथड। इससे क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, केरोसिन और वाटर, जैसे कि आप जानते हो कि पानी और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटिंग फनल होता है। तो यहाँ पे एक स्टॉप कॉक है, तो जब हम मिक्स करते हैं तो ऑयल क्या होता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो इससे सेपरेट करने के लिए ईजी हो जाता है। हम लोग जब स्टॉप कॉक को खोल लेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, तो पानी क्या होता है, रिलीज होता है, यहाँ से निकल आता है और यहाँ से ऑयल सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे एक और हम लोग जान लेते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, यदि कि फिल्टर पेपर है तो फिल्टर पेपर के द्वारा हम लोग अगर किसी इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ईजी है। पानी क्या होता है कि वो फिल्टर पेपर को क्रॉस करके निकल जाता है, फिल्टर हो जाता है और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो यहीं पर रह जाते हैं। तो जैसे ही फिल्ट्रेशन हम जान चुके हैं क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन इनसॉल्युबल लिक्विड या फिर सॉलिड को सेपरेट करने के लिए काम आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग, टी लीव्स को हम लोग चाय बनाते समय सेपरेट कर देते हैं, तो वो प्रोसेस हो सकता है हमारा फिल्ट्रेशन का। और होता है जब फ्रूट जूस बनाते समय हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो फ्रूट का, उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं स्ट्रेनर के द्वारा, तो वो भी फिल्ट्रेशन में आता है। जब आपने देखा होगा पनीर बनाते हैं, तो पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, दूध में नींबू निचोड़ देते हैं, तो वो वहाँ पे दूध फट जाता है, तो वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स होते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए कपड़े से उसको अलग किया जाता है, तो वो पे भी फिल्ट्रेशन मेथड काम आता है। तो फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर बहुत ही यूज होता है ताकि वो फाइनली सेपरेशन हो जाए। तो अभी हम लोग जान लेते हैं इवोपरेशन क्या होता है। तो इवोपरेशन के बारे में जानते हैं। तो इवोपरेशन क्या होता है कि जब एक वाटर जब वेपर बन जाता है तो उसको इवोपरेशन बोलते हैं। जब पानी जब भाप बन जाता है तो उसको इवोपरेशन बोलते हैं। तो इवोपरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेक या फिर एक समुंदर है, तो यहाँ से क्या होता है, रेगुलरली इवोपरेशन होता रहता है, मतलब पानी वेपर्स में कन्वर्ट होते रहता है। तो ये भी एक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन काम आ सकता है। जैसे कि
यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्ट है, तो सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए इवोपरेशन का मेथड यूज होता है। जब हम सी वाटर को लाके किसी खुले एरिया में हम लोग उसको सुखा देते हैं, मतलब रखते हैं, तो वहां से क्या होता है कि इवोपरेशन होता रहता है और बहुत दिन तक की प्रोसेस काम आता है। तो इवोपरेशन, कंटिन्यूस इवोपरेशन होते होते तो वो सॉल्ट पार्टिकल्स क्या होता है सेपरेट होकर अलग हो जाता है और इससे हमको सॉल्ट मिलता है। और जब सॉल्ट प्यूरिफाइड होता है तब वो कंज्यूम हो सकता है। तो आप जान लिए कि इवोपरेशन क्या होता है, सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब एक से ज्यादा मेथड हम लोग यूज करेंगे सेपरेशन करने के लिए। कोई कोई जगह पे किसी किसी सिचुएशन में हम लोग दो तरह के सेपरेशन करते हैं या फिर तीन तरह के भी करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम लोग सॉल्ट और सॉइल दोनों पानी के अंदर मिक्स होते हैं तो सॉइल को सेपरेट करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए इवोपरेशन वाला मेथड यूज होता है। तो अभी जानते हैं कि कैसे होता है वो। अगर हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सॉइल और सॉल्ट का मिक्सचर है तो उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे पहले फिल्टर पेपर के द्वारा। फिल्टर करने के बाद उसको अलग वो सॉइल और वो पानी को अलग कर लेंगे। वो पानी पर अभी भी उसमें सॉल्ट अवेलेबल है, तो उस सॉल्ट को क्या करेंगे हम लोग इस केटल के द्वारा हम लोग हीट करेंगे। केटल में हम लोग मिक्स करते हैं, तो केटल को जब हीट करेंगे तो क्या होगा कि जहाँ पे सॉल्ट क्या होगा वो वहीं पे रह जाएगा और वाटर क्या होगा इवोपरेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इवोपरेशन यहाँ पे होके यहाँ पे वेपर्स को हम लोग एक प्लेट के द्वारा हम लोग उसको ठंडा करेंगे यहाँ पे आइस है। तो यहाँ पे ठंडा करने के बाद यहाँ पे क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे और वेपर से वाटर बन के यहाँ पे वाटर सेपरेट हो जाएगा और सॉल्ट क्या होगा इसके अंदर रह जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक और प्रोसेस काम आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेपर्स क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन का काम हो रहा है। तो कंडेंसेशन क्या होता है, वो रिवर्स ऑपोजिट ऑफ इवोपरेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड्स वेपर से बनता है। ठीक है। इवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड वेपर बन जाता है और कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए। तो अभी हम लोग ध्यान लेते हैं, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या पानी में हम लोग कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। पानी में हम लोग पानी में एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ही हम लोग मिक्स कर सकते हैं। तो जैसे जान लेते हैं हम लोग, एक सॉल्ट अगर पानी में मिक्स करते हैं तो एक टाइम पे ऐसा होता है, हम लोग कंटिन्यूस मिक्स करने रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि सॉल्ट जब नीचे सेटल हो जाता है वो मिक्स नहीं होता है। तो अगर हम लोग उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। तो इससे जान लेते हैं कि हर चीज़ हर पानी में मिक्स नहीं होता है। एक वॉल्यूम होता है, उस एक क्वांटिटी होता है, तो उसी क्वांटिटी के अनुसार वो मिक्स होता है। तो the solution which no more solute can be added to it is called saturated solution। मतलब एक सोल्यूशन में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सब्सटेंस पानी के अंदर हम लोग सॉल्ट डाल रहे हैं, अगर एक टाइम ऐसा आता है कि वो मिक्स नहीं होता तो उसी सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो थैंक यू, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।